हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन पथ। आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं चैनल पे। आरआरबी के रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स गवर्नमेंट ने ला दिए हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज की पहली क्लास में स्टार्ट करूंगी इन्हीं रूल्स के साथ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है रूल्स से रिलेटेड। तो इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लासेस को परस्यू करने वाले हैं और क्या क्या रेलवे ने नए रूल्स ला दिए हैं और आपको किस तरह से छोटी छोटी गलतियों से बचना है। तो चलिए आज मैं पहले स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या कैस किस तरीके से फॉर्म भरना है और किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, पहली बात जो गवर्नमेंट कह रही है वो, देखिए हमको पता है कि कैटेगरी वाइज फॉर्म निकलते हैं। कैटेगरी बहुत सारी है, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, और एक नई कैटेगरी आ गई है हम लोगों की ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी है। ओबीसी में भी दो कैटेगरी होती है, ए और बी, जिसमें एक क्रीमी लेयर वाला सेक्शन होता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी अभी देखते हैं हम लोग कि क्या पहला रूल है, क्या गवर्नमेंट चाहती है कि आप फॉर्म के दौरान गलती ना करें। पहला जो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहला चीज आपके पास होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर वो आपके पास नहीं है इमीडिएटली तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहला रूल यही कह रही है कि इमीडिएट रिजेक्शन, अगर एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट अपने कास्ट सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन के दौरान अटैच्ड नहीं करता है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा इमीडिएटली। तो पहली बात आप लोग ये चीज जान लें। दूसरा रूल वो कह रही है कि पहले क्या होता था ना कि अगर आपके पास इमीडिएटली एससी एसटी का या ओबीसी कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता था अनरिजर्व कोटे में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कह रही है गवर्नमेंट कि नो जनरली जनरल कैटेगरी बैकअप, अगर कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में अब कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के दौरान ही उसको अटैच नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज, और अब तीसरा रूल क्या, तीसरी बात क्या उन्होंने कही है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो चांस मिलता था, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आप लास्ट राउंड में जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट डीवी होगा, डीवी होगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और उसी के दौरान आपको चेकआउट करके बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उस दौरान अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई कमी रह गई, जैसे मान लो आपके पास किसी ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है या कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपडेटेड नहीं है या कोई भी किसी तरह का इशू है तो दूसरा चांस गवर्नमेंट नहीं देने जा रही है। आपको हर चीज से तैयार होकर के जाना है। तीन बातें हो गई। ठीक, अब अभी तक तो ये सारे रूल्स जो थे वो सभी कैटेगरीज वाइज थे, एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के रिगार्ड्स में क्या गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है। पहली बात कि जो बच्चे, ध्यान से एकदम समझ लीजिए, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे होंगे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप क्रीमी लेयर से आते हैं कि नहीं आते। क्रीमी लेयर का मतलब समझते होंगे ना, सालाना इनकम जिनका 8 लाख रुपए से जिनके पिताजी का होगा वो क्रीमी लेयर में कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। ठीक, साथ ही आप अब एक और चीज अटैच करनी है, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ एक फॉर्मेट आया हुआ है, उसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप उसे जरूर देख लें। उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट पे ही आपको डिक्लेरेशन देना है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रूल है आपका, सेल्फ डिक्लेरेशन तक हम लोगों ने बात कर ली। अब देखो, और साथ ही अब ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये बात है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ होगा सर्टिफिकेट तो ही मान्य होगा, है ना। उसके बाद पहले का अगर होगा, मान लीजिए किन्हीं के पास जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का 2025 का है, वो मान्य नहीं किया जाएगा। अप्रैल 2025 जो है वो मान्य डेट है, उससे जिनका सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड है। तो अपने डॉक्यूमेंट को आपको करना क्या है कि एकदम इमीडिएटली आपको अपने डॉक्यूमेंट पे भी काम कर लेना है। फॉर्म भरने से पहले ही आप एकदम पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए कि लास्ट राउंड तक भी हम जाते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट के लिए हम ना छटे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या और चेंजेस हैं। साथ ही देखो बच्चा, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं ना
उन डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर्स जो होते हैं वो अलग अलग, जैसे सीओ साइन करते हैं, है ना। इन लोगों का जैसे हम लोग ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं ना, तो सीओ के साइन होते हैं ज्यादातर। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि अब अथॉरिटाइज जो सर्टिफिकेट होगा वो डीएम, एसडीएम या तहसीलदार जो होंगे उनके सिग्नेचर से मान्य होगा, वरना अन्य किसी भी अधिकारी का है तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। इसको बात ध्यान देंगे, गजेटेड ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हीं का मान्य होता है। और साथ ही एक बात और ध्यान देंगे कि जो स्पेसिफिक फॉर्मेट आरआरबी ने डाला हुआ है, शायद पीपीटी में एडेड हो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं है, चलिए मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ। उसका फॉर्मेट बना हुआ है, वो सर्टिफिकेट जो है आपका उसी फॉर्मेट पर बना होना चाहिए बच्चा, ठीक है। उसमें अगर आप मिसमैच पाया जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और फाइनल में चल के आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो इन बातों को ध्यान में रखें कि अपने सर्टिफिकेट को, अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से ठीक कर लीजिएगा शुरुआती दौर में ही, जब आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे। अब क्या है कि जो एप्लीकेशन हम लोग भरते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं ना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो अलग अलग जगहों से कर लेते हैं। जैसे कि कोई नजदीकी साइबर कैफे होगा तो वहां से करवा लेते हो, तो वहां से नहीं करना है। उन्होंने बोल रखा है कि जन सेवा केंद्र जो बने हुए हैं, पब्लिक सर्विसेज सेंटर, वहां से आपको रेलवे के फॉर्मेट दिखा करके सर्टिफिकेट बनवाने हैं। उसी सर्टिफिकेट को रेलवे बोर्ड मान्य करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आपको देखना है, इस बात का बहुत ध्यान देना है ना। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट एक बार आप पीडीएफ के गो थ्रू हो जाएंगे। साथ ही नए रूल्स मैंने बता दिए आप लोगों को। आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी फॉर्म भरने के दौरान। पहला काम मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या बताया आपको, पहली बात मैंने बताई कि एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी या किन्हीं कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं होगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, जब सर्टिफिकेट के लिए आपको जो टाइमिंग दी जाती है, दी थी, सेकंड चांस दिया जाता था डीवी के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, अब वो नहीं दिया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी पर जो फॉर्म ट्रांसफर हो जाते थे वो अब नहीं किए जाएंगे। ओबीसी में आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं वो एक साल से ज्यादा का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। एक साल होना चाहिए, कब से, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। साथ ही आप लोगों को बैच के रिगार्डिंग आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि बैच किस तरह से स्टार्ट होने जा रही है और किस तरह से हम लोग क्लासेस को लागू करेंगे। अभी मेरी जीए की क्लासेस है और मैं अपनी जीए की क्लासेस एक अलग ही अंदाज में लेकर के आऊंगी आप लोगों के सामने, और आपके एग्जाम को बहुत ही हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे। साथ ही आपकी साइंस की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। ये क्लासेस यूट्यूब पर और ऐप पर, दोनों पर प्रोवाइड की जाएंगी। आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नए रूल्स के साथ अपने करियर को आगे ग्रोथ दीजिए, ठीक है। इसी के साथ अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।